Hello students, class 10th, economics chapter development, and today's topic is human development. Today's topic is students human development. Students human it means such as we all यानी human यानी self development यानी human development. So students it is the definition of it is the process of analyzing means enlarging means होता है स्टूडेंट्स enlarging means होता है विस्तार करना यानी लार्ज लग जाए उसमें लार्ज तो enlarging means क्या होता है विस्तार करना पीपल्स चॉइस यानी पीपल्स की चॉइस एज वेल एज राइजिंग द लेवल यानी अपना लेवल बढ़ाना क्रिएटिव एज वेल एज बीइंग सो दैट दे कैन लीड अ पर्पजफुल मतलब कि एम अपना एंड अ क्रिएटिव लाइफ और अपनी लाइफ को क्रिएट करना आगे बढ़ाना स्टूडेंट्स यानी उसको लार्ज रूप से एनलार्ज मतलब विस्तार देना एक प्रक्रिया है प्रोसेस है पीपल्स चॉइस यानी पीपल्स की चॉइस है डेवलपमेंट तो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टूडेंट्स को क्या कहता है कि क्रिएटिव लाइफ जो होती है वो क्रिएटिव लाइफ होती है तो देयर वर सम फैक्टर्स यानी तो ह्यूमन डेवलपमेंट we can say in other word कि human it is a broader aspect of development as it include monetary as well as non monetary aspects यानी हम वो भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं डेफिनेशन अब स्टूडेंट्स तो कहते हैं ना डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बोथ क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ग्रोथ इट इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ग्रोथ ह्यूमन डेवलपमेंट इज एंड और द फाइनल गुड्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स यानी इट इज द एंड और द फाइनल गोल्स मैंने गुड्स बोल दिया गोल्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स यानी क्या है ये ऑल टाइप्स ऑफ गोल्स यानी एंड भी और ऑल टाइप्स ऑफ गोल्स डेवलपमेंट क्या ह्यूमन डेवलपमेंट स्टूडेंट्स अब ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया स्टूडेंट्स ह्यूमन डेवलपमेंट यानी ह्यूमन कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड by United Nations Development Program यानी जो United Nations Development Program है उसने इसको शॉर्ट में UNDP भी कहते हैं स्टूडेंट्स UNDP इन 1990 में इसको क्या किया डेवलप किया इसको 1990 में ये कॉन्सेप्ट लिया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट का ये कॉन्सेप्ट था इसको 1990 में लिया गया था अब फैक्टर्स और कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स फैक्टर्स और कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के फैक्टर्स और कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स हैं हियर आर हेल्थ स्टेटस एजुकेशन लेवल एंड पर कैपिटा इनकम अब स्टूडेंट्स एज ए ह्यूमन डेवलपमेंट इट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इट इज नॉट ओनली क्लियरली इनकम यानी केवल इनकम पे ये क्लियर नहीं कर सकते हम इसको कि इनकम अगर किसी इफ एनी पर्सन his income level is better then he can do better but nothing ऐसा कुछ नहीं है मतलब अगर उसकी इनकम अच्छी है तो सब कुछ बेटर है ऐसा कुछ नहीं है अगर इनकम अच्छी है होने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है उसकी हेल्थ जो स्टेटस है उसका स्टैंडर्ड है उसकी एजुकेशन है ये सब उसमें आते हैं है ना उसकी यानी ये सारे जो पार्ट्स हैं वो सब इस ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं तो उसी के आधार पे कि हम केवल एक इनकम को मान के इनकम को लेके उसके गोल को हम नहीं मान सकते तो यह स्टूडेंट्स फैक्टर्स और कंपोनेंट्स फर्स्टली हेल्थ स्टेटस स्टूडेंट्स इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्थ If the person is healthy, then he can do better.
वो अच्छा कर सकता है। अदरवाइज इफ ह्यूमन इज नॉट हेल्दी ही कैन नॉट एनीथिंग, यानी वो कुछ नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, यानी हेल्थ स्टेटस मींस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ईयर ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी एक कंट्री में उस पीपल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। जैसे इन इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 64 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज लाइफ जो एज रखी गई है वो 64 या 65 के आसपास है। तो कि उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ कितनी जिएगा वो, तो उसमें अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्दी होगा तो लाइफ भी जिएगा। द ग्रेटर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी द मोर डेवलप्ड द कंट्री, यानी जब व्यक्ति की लाइफ अच्छी होगी, जब वो हेल्दी होगा तो वो वर्क अच्छा करेगा, तो उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी कंट्री अच्छी डेवलपमेंट करेगी। जैसे आपने देखा है कि डेवलपमेंट जापान में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जापान के लोग हेल्दी ज्यादा रहते हैं, जापान के लोग हेल्दी ज्यादा रहते हैं। तो ये हेल्थ जो स्टेटस है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर या कंपोनेंट्स है। सेकंड, एजुकेशन लेवल। देखिए स्टूडेंट, अब एजुकेशन लेवल भी बेटर होना चाहिए, यानी नॉलेज इज द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये 3 क्राइटेरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के, क्राइटेरिया भी कह सकते हैं उनको। तो ये एजुकेशन इज द सेकंड इंपोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट में है, ह्यूमन का डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है। व्यक्ति एजुकेटेड है तो वो कोई भी वर्क ही कैन डू एनीथिंग वर्क, यानी कोई वर्क वो कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पर कैपिटा इनकम, यानी उसकी जो पर कैपिटा इनकम है, तो पर कैपिटा इनकम रेफर टू द एवरेज इनकम। ये किसको रेफर करती है? ये यानी जो पीपल की होती है कंट्री की, उसकी एक एवरेज इनकम को रेफर करती है। इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, यानी अगर वो उसकी हेल्दी है, वो एजुकेटेड है, तो वो अपनी पर कैपिटा इनकम में क्या कर सकता है? अपनी पर कैपिटा इनकम में इंक्रीजमेंट भी कर सकता है, अपनी पर कैपिटा इनकम में वो इंक्रीजमेंट भी कर सकता है। अब एक आता है स्टूडेंट्स ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इंडेक्स उसमें क्या क्या होता है? उस इंडेक्स में कुछ जो इंडिया की कंट्रीज है टोटल, वर्ल्ड की कंट्रीज है, उनका इंडेक्स निकाला जाता है। अब उसमें क्या देखा जाता है? उसमें ग्रॉस नेशनल इनकम देखी जाती है, ग्रॉस नेशनल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द बर्थ, यानी बर्थ से उसकी लाइफ कितनी है, जो एज देखी जाती है कि वहां पर जो लोगों की एज है, जो जीने की जो लास्ट एज कितनी है, कि जो वहां पर लोग कितनी लंबी लाइफ जीते हैं, लॉन्गेस्टिविटी। नेक्स्ट उसमें आता है कि जो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो बैंक है, वो अपना रेशियो निकालती है, जो वर्ल्ड बैंक है, और उसमें जो 25 ईयर जो स्कूलिंग एजुकेशन है, जो और वर्ल्ड की कंट्रीज निकालते हैं, उसमें 25 ईयर टिल 25 ईयर, यानी इसमें जो स्कूलिंग एजुकेशन है, वो स्कूलिंग एजुकेशन निकाली जाती है। तो उसमें उसका क्राइटेरिया लिखा जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा, केरला और बिहार का मैंने बताया था आपको कंपेरेटिव करके, सेम वैसे ही कंपेरेटिव करके इसका इंडेक्स बनेगा। तो कंट्री है श्रीलंका है, इंडिया है, यानी नेबरिंग कंट्री है, म्यांमार है। तो 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो बैंक था, उसमें रैंक थी, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रैंक थी 2016 में, यानी 188 कंट्रीज का था, 188 कंट्रीज थी। 188 कंट्रीज में इंडिया की उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स जो रैंक थी वो 131 थी। कितनी थी इंडिया की? 131, यानी 50% से भी ऊपर, यानी रैंक जो इसकी इंडिया की बहुत अच्छी नहीं थी। इससे अच्छी जो रैंक थी वो हमारे नेबरिंग कंट्री श्रीलंका की, जिसकी रैंक उस 2016 में, यानी जो रैंक किसकी है, ये जो थी 2016 में रैंक थी, और श्रीलंका की जो थी वो 73 रैंक थी। श्रीलंका यानी हमसे बहुत अच्छी रैंक श्रीलंका की। तो स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज क्लियर, सो दैट्स ऑल।